बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गोइंग टीवी पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद जवाद अहमद है। मैं आपको मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से मज़ीद आगाह करता चलूँ तो इस वक्त मुल्क की सियासी सूरत हाल जो है मज़ीद गर्म से गर्म होती जा रही है। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से आपको मालूम है कि वो सियासत में उनकी वापसी हो गई है और काफ़ी एक्टिव रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। अब उनकी हवाले से एक ख़बर जो पिछले दिनों गर्दिश की जा रही थी कि वो एक नई पार्टी जो है वो तश्कील देने लगे हैं। अब उस पार्टी की ख़बरों के हवाले से मज़ीद अपडेट सामने आई है कि उनकी पार्टीज़ के 2 मुजव्विज़ा जो नाम हैं, मुबैय्यना तौर पर वो जो 2 नाम हैं वो सामने आ चुके हैं। वो 2 नाम कौन से हैं वो इस वीडियो में आपको बताऊँगा। आपको पहले मैं बताता चलूँ कि जहांगीर तरीन साहब का जो घर है, इस वक्त वो एक दफ़्तर बन चुका है सियासी, और एक किस्म की पार्टी का दफ़्तर बन चुका है। आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जितने लोग निकले, जितने लोगों ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ी, उनमें कसीर तादाद जो है वो जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ जाके मिली है। अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो काफ़ी एक्टिव हो चुका है। इसमें हमने देखा कि फिरदौस आशिक अवान जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से उन्होंने निकलने का ऐलान किया, तो उसके बाद उन्होंने जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात की और ये वाज़ेह हो गया कि वो जहांगीर तरीन ग्रुप में ही जो है वो अब शामिल होंगी। और उसके साथ-साथ उनकी जानिब से सैयद तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में समा टीवी पर बरमला कहा गया कि जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जॉइन की थी तो उस वक्त भी जहांगीर तरीन इसके ज़िम्मेदार थे कि वो मुझे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में लाए थे। और बाद में जितने भी मामलात हुए तो मैंने उनको जो है वो बात बोली कि जी, ये अब आप ही मुझे लाए थे और अब देख लें आप इसके हालात। अब मामलात जो हैं वो मुल्की सियासत का काफ़ी जो है वो इस तरफ जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बहुत से लोग जो हैं वो निकल रहे हैं। आज भी एक साबिक एमपीए की जानिब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया गया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि जी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो 9 मई का वाक़या था, उस 9 मई के वाक़ये के बाद 10 मई को ही मैंने लेटर लिख दिया था कि मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ रही हूँ और ये मेरा अपना जो है वो मौक़िफ़ था और मेरा अपना फ़ैसला था, इसमें किसी की ने मुझे फ़ोर्स नहीं किया। तो इस वक़्त मामलात सियासत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत जो है वो एक ख़तरनाक हद तक चले गए हैं। बहुत से लोग छोड़ते जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जलसों का ऐलान कर दिया है। अब उनकी जानिब से बाकायदा जो है वो एक सूरत हाल उसका आगाज़ हो चुका है कि उनकी जानिब से आज एक प्रॉपर ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 9 जून को लाहौर में सियासी पावर शो होगा और उसमें जो है वो वर्कर्स और सियासी रहनुमा शरीक होंगे। सेक्रेटरी पंजाब शहजाद सईद ने कहा कि जलसे का मकाम तय नहीं हुआ, जल्द फैसला कर लिया जाएगा। जलसे में पार्टी वर्कर्स और सियासी रहनुमा शरीक होंगे। मजीद उनकी जानिब से यह कहा गया कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी जलसे से खिताब भी करेंगे। यानी कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो एक जो है मैदान में आ चुकी है, मैदान अमल में आ चुकी है। इस वक्त इन चीज़ों से जो है वो अब ये फील हो रहा है कि शायद अक्टूबर में इंतखाबात करा दिए जाएँ, वरना इससे कबल जो मामलात चल रहे हैं उसमें ये चीज़ सामने आ रही थी कि जी, अब अक्टूबर में भी इंतखाबात होने मुश्किल हैं और बहुत से जो तजियाकार हैं उनकी जानिब से भी यही बात की जाती रही है। हुकूमत भी अब जो बजट है उसमें काफ़ी चेंजेस करने वाली है और काफ़ी रिलीफ़ देने वाली है। कल एक खबर आई कि सरकारी मुलाज़मीन को 30% तक जो है वो इज़ाफ़ा उनको तनख्वाहों में दिए जाने का इम्कान है। इसके साथ-साथ जो बहुत सी मामलात, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो महँगी हो गई थी, उनको सस्ता किया जाएगा। मोबाइल फ़ोन्स और एक्सेसरीज़ के हवाले से भी खबर आ रही है कि उनको सस्ता किया जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं और पेट्रोल का सस्ता किया जाना, ये चीज़ें इस तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि अब शायद इंतखाबात का जो टाइम है वो करीब है। मगर मामलात इस वक़्त ऐसे हैं कि इकॉनमी की सिचुएशन आपकी अभी तक स्टेबल नहीं हो सकी, IMF से आपका मुआहदा नहीं हो सका। तो कुछ मालूम नहीं और कुछ भी इस मुल्क में अब इस वक़्त जो है वो कुछ भी हो सकता है, किसी टाइम भी कुछ भी वक़ूफ़ पज़ीर हो सकता है। अभी हम जहांगीर तरीन साहब के हवाले से अगर हम बात करें तो उनकी पार्टी के हवाले से जो है वो उनकी कार्रवाइयाँ बड़ी मज़ीद तेज़ हो चुकी हैं। कल एक खबर ये भी आई थी कि जहांगीर तरीन साहब के पास 2 ऑप्शन ऑलरेडी जो है वो मौजूद हैं और ज़ेरे गौर हैं। यानी कि उन पर गौर किया जा रहा है और उनमें ये है कि या तो जहांगीर तरीन साहब अपनी पार्टी बना लें और या फिर जहांगीर तरीन साहब किसी सियासी पार्टी के साथ जो है वो इंज़माम कर लें, यानी कि उसमें ज़म हो जाएँ। अब मामला ये है कि अब खबर ये आई है कि जहांगीर तरीन साहब की जो पार्टी जिसकी बातें चल रही हैं, जिसकी खबरें चल रही हैं, उसके 2 मुबैय्यना मुजव्वज़ा नाम जो हैं
जिन जो नाम तजवीज़ किए गए हैं वो सामने आ गए हैं। मैं आपको उस मुकम्मल ख़बर के हवाले से आपको आगाह करता हूँ। तो जहांगीर तरीन साहब की लीगल टीम को जो है वो जहांगीर तरीन साहब ने पार्टी रजिस्ट्रेशन के फौरी इक़दामात करने का टास्क दे दिया है। यानी कि अब जहांगीर तरीन साहब पार्टी बनाने जा रहे हैं। ये ख़बरें जो हैं वो अब एक किस्म की मुसद्दिक़ा होती जा रही हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अब एक पार्टी तश्कील देने वाले हैं। और अभी हमने देखा था कि उनका ऐलान होना था, लेकिन उन्होंने फ़िलहाल ऐलान मौख़िर किया। और अब शायद ये मामला जो है वो पार्टी की रजिस्ट्रेशन के बाद उनकी जानिब से कोई ऐलान किया जाएगा। जहांगीर तरीन साहब ने लीगल टीम को जो है वो पार्टी की रजिस्ट्रेशन के हवाले से फौरी इक़दामात करने का टास्क दिया है। लीगल टीम पार्टी के नामों और इलेक्शन कमीशन को दरकार तमाम तकाज़े पूरे करेगी। आइंदा हफ्ते तमाम तर कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी जाएगी। जहांगीर तरीन की जानिब से आइंदा चंद रोज़ में पार्टी का ऐलान मुतवक्के है। यानी कि अब जहांगीर तरीन साहब ने जो पहला ऑप्शन है यानी कि अपनी पार्टी बनाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक नई जमात के हवाले से 2 नाम सामने आए हैं। वो 2 नाम कौन से हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। तरीन ग्रुप के ज़रिए तरीन ग्रुप के जो ज़राए हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नहीं, पाकिस्तान इंसाफ पार्टी के नाम से एक ये नाम तजवीज़ किया गया है और दूसरा नाम है अवाम दोस्त पार्टी। ये 2 नाम जो हैं वो अब सामने आए हैं, जिसमें पाकिस्तान इंसाफ पार्टी और अवाम दोस्त पार्टी का जो नाम है ये सामने आ चुके हैं। और इस वक्त जहांगीर तरीन साहब इन 2 नामों पर गौर किया जा रहा है। इन 2 नामों को की जो तजवीज़ है वो आ चुकी है। और अब देखना है कि जो लीगल टीम कानूनी तकाज़े पूरे करेगी और इलेक्शन कमीशन को इसमें से कौन सा नाम जो है वो फाइनल करके बताएगी। इसका फैसला जहांगीर तरीन साहब करेंगे और उसके बाद जहांगीर तरीन साहब इसका ऐलान भी करेंगे। चंद दिनों के अंदर इसका ऐलान जो है वो मुतवक्के है। जो ग्रुप के अरकान हैं उनकी जानिब से राय दी गई है कि नई पार्टी का नाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी भी रखा जा सकता है। ज़राए का ये भी कहना है कि ग्रुप के अरकान से मशावरत के बाद किसी एक नाम का ऐलान किया जाएगा और इसी नाम को इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करा दिया जाएगा। यानी कि अब ये चीज़ फाइनल हो चुकी है कि जहांगीर तरीन साहब सियासी मैदान में पार्टी के साथ कूदने वाले हैं। और इससे कबल मामलात इस तरह हैं कि जहांगीर तरीन साहब को जो हुकूमत ने नया बिल लाया है उसमें अपील का जो हक है वो दे दिया गया है। अब जहांगीर तरीन साहब से एक तो ये पार्टी का ऐलान मुतवक्के है और दूसरा ये मुतवक्के है कि वो जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अपील दायर करेंगे और अपने उस फैसले की जो ताहयात नाअहली का उनका फैसला है उसको चैलेंज करेंगे और उस पर रिव्यू मांगेंगे। और उसके बाद जो है वो उनकी ये कोशिश होगी कि उनकी नाअहली ख़त्म कर दी जाए या फिर उनकी नाअहली को कम कर दिया जाए ताकि जहांगीर तरीन साहब को रिलीफ मिल सके और उसके बाद वो दोबारा से इलेक्शन लड़ के और इलेक्शन में इंतखाबी मैदान में कूदें और उसके बाद इलेक्शन लड़ के कामयाब होकर वो असम्बली तक पहुँचे। इस वक्त जो चीज़ है वो ये सामने आ रही है कि अगर जहांगीर तरीन ग्रुप जैसे कि कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब का क्योंकि वोट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो इमरान खान साहब अगर उनका वोट जो है वो जहांगीर तरीन साहब कैप्चर करने में कामयाब नहीं भी होते तो फिर भी जो अरकान हैं जहांगीर तरीन साहब के उनमें से 20 से 25 के करीब सीटें जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब लेने में कामयाब हो सकते हैं। बहुत से तजिया निगार जो हैं वो ये बात कर रहे हैं। और अब हालात जो हैं वो अगर जहांगीर तरीन साहब अपनी पार्टी लॉन्च करते हैं तो फिर उसी तरफ ही जाते दिखाई देंगे। और जहांगीर तरीन साहब बड़े इस हवाले से माने जाते हैं कि वो बड़े बड़े लोगों को जो है वो पार्टीज़ में पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल करते रहे हैं। तो उनकी पार्टी यकीनन जो है वो मुतवक्के है कि बड़े बड़े नाम उनकी पार्टी में शामिल होंगे। और अब देखना यह है कि दूसरी जानब हमने देखा है कि बड़े बड़े नाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए हैं वो ताहाल किसी ग्रुप के साथ शामिल नहीं हुए। तो शायद उनका आगे जो है वो ये मुतवक्के है कि जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के साथ वो मिलकर और एक अलग से नई पार्टी इस तरह तश्कील दे दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 बन जाए। तो अब देखना है कि ये सियासी मामलात जो हैं ये तमाम मामलात किस तरफ जाते हैं
और क्या जहांगीर तरीन साहब नई पार्टी बना पाएंगे, और अगर बना पाएंगे तो उस सियासी पार्टी का जो है वो क्या मुस्तकबिल होगा। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो कितना जो है वो परफॉर्म कर पाएगी, क्योंकि हर वक्त जो है वो हमें एक चीज़ सुनने को मिलती है, और इमरान खान साहब भी इस चीज़ को अपने हर खिताब में कहते हैं कि वोट मेरा है, मैं जिसको भी टिकट देके खड़ा करूंगा, भले सारे चले जाएं, मैं अकेला रह जाऊं, फिर भी मैं जिसको भी टिकट देके इलेक्शन में इंतखाबात में खड़ा करूंगा वो ही जीतेगा। तो अब देखते हैं कि ये मामलात किधर जाते हैं और क्या इंतखाबात हो भी पाएंगे कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के इंतखाबात के हवाले से जो रिव्यू पटिशन है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है, और वो भी उस पर भी समाअत जो है वो अब होगी। इससे कबल जो मामलात थे वो नए कानून आने के बाद वो पिछली समाअत जो है वो ख़त्म हो गई थी, और अब नई समाअत जो है वो इस हवाले से होगी। तो देखते हैं कि अब क्या मामलात इस सारी सिचुएशन में क्रिएट होते हैं। अभी तक की जो अपडेट्स हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। जहांगीर तरीन साहब एक पार्टी बनाने जा रहे हैं, मुझे विज़ा नाम भी आपके सामने रख दी हैं। तो इस हवाले से जितनी भी अपडेट्स सामने आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। गूंज टीवी को सब्सक्राइब करते रहें, इसकी जो वीडियोस हैं उसको लाइक करें, अपने कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि अपनी राय जो है वो हमारे साथ शेयर करें और हम उस हिसाब से वीडियोस को अपना मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।